वेलकम टू हिमांशु हिमगिरी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सरलीकरण, जिसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो आइए समझते हैं इसके नियम के बारे में, और इस अध्याय को यानी इस चैप्टर को हम पूरे बेसिक कंसेप्ट के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें सरलीकरण, जिसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें एक रूल होता है, वह रूल इस प्रकार से है जिसे कहते हैं बॉड मास, जिसे पढ़ते हैं बॉड मास। अब इस रूल का हम फॉलो करेंगे, यानी यह नियम क्या कहता है, चलिए आप देखते हैं। यहाँ पर देखिए, बॉड मास को या तो आप बदमाश भी कह सकते हैं, आपके ऊपर है वो समझने के अनुसार, जिस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेसिक रूल, ये हमारा नियम है। ये हमारा क्या है, नियम है, जिसे कहते हैं बॉड मास। अब देखिए, इस बॉड मास से हमें क्या मिलता है, यहाँ देखिए जो ये यस है, यस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन। यस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अर्थात आप जानते हैं सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटाना। सब्ट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, घटाना। ठीक इसी प्रकार से ये है, ए का अर्थ होता है एडिशन। एडिशन, एडिशन इसका अर्थ होता है जोड़ना या योग। इसके बाद आ जाएगा यम। यम से यानी यम का मीनिंग यह होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं गुणा। जिसे हम क्या कहते हैं, गुणा, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद डी है, और डी का अर्थ होगा डिवीजन। डिवीजन अर्थात भाग। इसके बाद जो है नेक्स्ट, इसमें जो वर्ड दिया गया अल्फाबेट ओ है, ओ का अर्थ होता है ऑफ। इसका अभिप्राय का से होता है, किससे, का से होता है। ठीक, इसके बाद बी है, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जिसकी हिंदी होती है कोष्ठक, इसे पढ़ते हैं, इसकी हिंदी होती है कोष्ठक। फिर से आप समझिए, सरलीकरण में जो मुख्य रूल होता है वो बॉड मास होता है, जिसे बदमाश भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पी का अर्थ है ब्रैकेट, जिसे क्या कहते हैं, कोष्ठक। जिसे क्या कहते हैं, कोष्ठक। इसके बाद ओ से क्या होगा, आप, जिसका अर्थ होता है का। इसके बाद यहाँ डी है, डी का अर्थ होता है डिवीजन, यानी डी से क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है भाग। इसके बाद है नेक्स्ट जो वर्ड है यम, और यम क्या, यम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। इसके बाद यहाँ पर ए है, ए का अर्थ होता है एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना यानी योग। इसके बाद यस है, यस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का अर्थ ये हो जाएगा घटाना। तो चलिए इसके जो चिन्ह पर चिन्ह किस प्रकार से होते हैं, देखिए ये माइनस यानी ऋण का चिन्ह यहाँ पर होगा। इसके बाद ये प्लस, इसके बाद ये गुणा, और इसके बाद ये डिवीजन है यानी भाग है। तो भाग का सिंबल आप जानते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक इसी प्रकार से आपका अर्थ, अब जब क्वेश्चन लेकर सॉल्व कराएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आपका अर्थ गुणे से ही लिया जाता है। ठीक, इसके बाद ब्रैकेट। तो इस नियम के अनुसार हम पहले किसको, मतलब पहले किस तरह से हम चलना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात पहले किसे हम हल करेंगे, ब्रैकेट को, कोष्ठक को हल करेंगे। अब कोष्ठक बताएंगे कि कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, इसके आगे हम बताएंगे। तो चलिए देखिए, ब्रैकेट का अर्थ होता है कोष्ठक। जब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो इसके बाद का को तोड़ा जाता है, यानी का को ब्रेक किया जाता है, नहीं सॉल्व किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से डिवीजन अर्थात भाग को हल किया जाता है। भाग हल होने के बाद मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा को हल किया जाता है। इसके बाद एडिशन, जोड़ना यानी जोड़ा जाता है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाया जाता है। अर्थात इस नियम के अनुसार, यानी किसके, बॉड मास नियम के अनुसार पहले हम कोष्ठकों को तोड़ते हैं, इसके बाद का को हल करते हैं, इसके बाद भाग देते हैं, इसके बाद गुणा करते हैं, इसके बाद जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं।
देखिए कोष्ठक की बात की है अभी। कोष्ठक के प्रकार, कोष्ठक के प्रकार जिसे लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, ये हो जाएगा कोष्ठक के प्रकार। तो देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दंड या इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक, जिसे लाइन ब्रैकेट भी पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, दंड या रेखा कोष्ठक। इसके बाद दूसरा जो है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका साइन इस तरह से होता है। और रेखा कोष्ठक यानी दंड कोष्ठक का साइन इस प्रकार से होता है कि लाइन छोटा सा खींच दिया जाता है, ठीक। इसके बाद तीसरा जो है मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, इसका जो सिंबल इस प्रकार से दिया जाता है या लिखा जाता है। इसके बाद चौथा जो कोष्ठक है बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, इसका जो सिंबल इस प्रकार से है। तो आप समझ गए हैं कि कोष्ठक के प्रकार ये 4 टाइप्स के होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। पहला दंड या रेखा कोष्ठक, दूसरा हो जाएगा छोटा कोष्ठक, इसके बाद तीसरा है मंझला कोष्ठक, इसके बाद बड़ा कोष्ठक, ठीक। और इसका सिंबल इस प्रकार से, एक लाइन यानी रेखा ये कोष्ठक है, ये क्या है छोटा कोष्ठक, ये है मंझला कोष्ठक और ये है बड़ा कोष्ठक। तो जब किसी सवाल में सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में जब किसी सरलीकरण से संबंधित जब कोई सवाल दिया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम हमें किसको हल करना पड़ता है, दंड या रेखा कोष्ठक को। इसके बाद हल करते हैं छोटे यानी छोटा कोष्ठक को, इसके बाद मंझले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, इसके बाद बड़ा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ब्रैकेट होते हैं उस ब्रैकेट में सर्वप्रथम किसे हल करते हैं, रेखीय कोष्ठक अर्थात रेखा कोष्ठक को। इसके बाद दूसरा जो है छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद तीसरा जो है मंझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम किसको ब्रैकेट बड़े वाले कोष्ठक को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। जब हम एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो बॉडमास जो रूल है किस तरह से अप्लाई किया जाएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। बॉडमास रूल, ठीक ना। यहाँ पर ये डिवीजन होता है यानी ये भाग हो जाएगा, ये गुणा होगा, ये प्लस होगा और ये घटाना, ठीक ना। इसके बाद इधर ये ब्रैकेट होता है यानी कोष्ठक, ये हमारा क्या है कोष्ठक को रिप्रेजेंट करेगा, ब्रैकेट होता है इसके मीन्स होता है ऑफ अर्थात का। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को इस नियम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2/5 का 15/16, फिर इसके बाद भाग का चिन्ह है 3/8 + 7 क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है यानी इसका मान क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हल करते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए 2/5 का मैं पहले क्वेश्चन को लिख रहा हूं यहां पर, फिर इसके बाद 15/16 भागे 3/8 + 7। तो देखिए क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके बाद रूल में क्या कहता है, पहले ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं दिया गया यानी किसी भी प्रकार का कोष्ठक नहीं दिया गया। इसके बाद ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ओ का अर्थ होता है आप का अर्थ होता है का, आपका अर्थ होता है का, ठीक ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं इसमें, ये होगा 2/5 और जहां का होता है वहां हम गुणे का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं, का अर्थ क्या होगा, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद 15/16, ठीक ना, 15/16। तो पहले हम इसको कोष्ठक में कर लेते हैं। इसे कोष्ठक में करने का ये रीजन है कि इसको सॉल्व पहले ही किया जाएगा, इसलिए हम कोष्ठक में कर लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका भाग का चिन्ह 3/8
प्लस 7। तो फिर वही रूल कहता है कि जब कोष्टक हम लगा लिए हैं तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व भी करेंगे, यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये 2/5 है गुणे 15/16। तो देखिए ये 2 से इसको कटा दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 8 16। इसके बाद ये देखिए 5 है, 5 को 15 से डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 5 त्याई 15। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 2 से इससे कटाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 8 बार चली जाएगी भाग। इसके बाद 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग चली जाएगी, 3 बार में। अर्थात इसको हम लिखेंगे 1/1 गुणे 3/8, 3/8। अब 1 गुणे 1 अर्थात 1/1 और 1/1 बराबर 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये भागे 3/8 प्लस 7। तो चलिए रूल पर चलते हैं। यहाँ तक इस 2 चीजें तो समाप्त हो गई, ब्रैकेट और ऑफ। अब क्या है, डिवीजन, यानी हम भाग को सॉल्व करेंगे। इसमें भाग का चिन्ह है, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, 1/1 ये हो जाएगा 1/1 गुणे 3/8। अब ये देखिए भाग है, भाग को जब हम गुणे के रूप में परिवर्तित करते हैं, चलिए देखिए फिर से ध्यान समझिएगा, जब भी किसी भाग को गुणे में परिवर्तित करते हैं तो अंश को हर में कर देते हैं और हर को अंश में कर देते हैं, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3/8, 3/8 ये भाग है, भाग को हम किसके रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, गुणे के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। तो जब गुणे के रूप में परिवर्तित करेंगे तो जो ये वैल्यू है, यानी ये मान 3/8, यानी ये अंश 3 है, हर 8 है, 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 8/3 प्लस 7, ठीक है ना। फिर से आप समझिए, ये 1/1 मैंने इसी को उतार दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद 3/8, 3/8 ये जो भाग है, भाग को जब गुणा में करते हैं ना तो ये वाला जो मान होगा, यह ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, अर्थात अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। मतलब 3/8 को क्या लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, 8/3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से अब ये हो गया 1/1 गुणे 3/8 गुणे 8/3 प्लस 7। तो चलिए देखते हैं, अब नियम में क्या कहता है, डिवीजन के बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का अर्थ होता है गुणा करेंगे। तो चलिए गुणे वाले चिन्ह को 1 का गुणे 3 में करेंगे, कितना आएगा 3, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8, फिर 8/3 अब प्लस 7। तो देखिए यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, या ऐसे करिए 3 8 24 बटे 8 लिखिए 24, 24/24 कितना आएगा 1। तो लिखेंगे 1 प्लस 7 बराबर 1। ये होगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं अपने कैलकुलेशन को फास्ट करूंगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप लोग देखिए 64/4 -3 गुणे 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कहीं कोष्टक नहीं दिया गया, कोष्टक नहीं दिया गया, यानी उसका काम समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यानी इसमें क्या है, मतलब भाग का चिन्ह होगा, यानी भाग है, इसमें माइनस का यानी गुणे का भी चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। इसके बाद इसमें माइनस का, तो ध्यान दीजिए बदमाश रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इस लास्ट में क्या कर देते हैं, घटाते हैं। तो चलिए इसी नियम को हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए फिर से आप समझिए, 64/4, 64 में यदि 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 16 बार कट जाएगी। 64 में यदि 4 का भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगी। और इसके बाद -3 गुणे 2 बटे के 82 -16 गुणे 5, ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 16 के बाद ये माइनस, फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, भाग के बाद गुणा करेंगे। तो 3 दूना के 6 बटे, यह है 82, इस प्रकार से
इसके बाद यहाँ पे गुणा करेंगे, ये माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही, तो 16 पाँच क्या हो जाएगा 80। अब क्या कर दें, घटा दें, तो 16 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, और 82 में से 80 घटेगा तो 2। अब 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5। ठीक, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो है अब दूसरे वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, और वह क्वेश्चन जो होंगे वो मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। ठीक ना, तो जब ये यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।